हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग अ नंबर्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें बच्चों। यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीजें हम कर चुके हैं। अब जो नंबर्स हैं उनको कब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हम वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाए तो उसमें पहचानना है पहले तो कि करना क्या है। यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और उसके बाद वो परफॉर्म करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ आपको। क्या है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी है 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 copies are printed, how many total pages are printed every day। तो बच्चों ध्यान से समझना कि एक न्यूज़पेपर है, अखबार है जो हर दिन पब्लिश होता है। तो अखबार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेज होते हैं, है ना। अखबार जब आप खोलते हैं तो खाली एक ही पेज नहीं होता, उसमें कई सारे पेज होते हैं। किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12। तो ये जो अखबार है इसकी जो एक कॉपी है, उसमें 12 पेज हैं। समझ में आ गया, 12 पन्ने हैं। और हर दिन 11,980 कॉपीज प्रिंट होती हैं, मतलब 11,980 अखबार प्रिंट होते हैं। और एक अखबार में कितने पन्ने हैं? 12 पन्ने हैं। तो टोटल कितने पन्ने हुए ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये कुछ इस तरह से मान लीजिए कि मान लो आपने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो एक पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं? मान लीजिए 10 पेंसिल हैं। एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल हैं। तो आपने 5 पेंसिल बॉक्स जब खरीदे तो उसमें टोटल कितनी पेंसिल होंगी? एक में 10 हैं तो दो में 20 हुई, तीन में 30, तो 5 में कितनी हुई? 5 इंटू 10, है ना। एक बॉक्स में जितनी पेंसिल है उसको नंबर ऑफ बॉक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आ जाएगा। ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से एक अखबार में 12 कॉपीज हैं और टोटल इतने अखबार हैं, तो टोटल कितने पेज हुए ये आप इजीली बता सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो पता लग गया आपको। चलिए नोट डाउन करेंगे और इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, और जिसका भी आंसर आता है आंसर आप शेयर करेंगे अपना। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले जो दिया हुआ है, गिवन है, वो लिख लेंगे, है ना। तो क्या गिवन है? नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी, है ना। नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी कितने हैं? 12 पेजेस हैं। टोटल कॉपी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड एवरी डे। हर दिन कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट होती हैं? 11,980। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरी डे। ठीक है, तो हर दिन कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट होंगे? 11,980 इंटू 12, है ना। जितने न्यूज़पेपर हैं उनको नंबर ऑफ कॉपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है ना बच्चों समझ में? और उसको क्या करेंगे आप? वो हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंटेड एवरी डे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस 12 से, है ना। 12 का टेबल आता है आपको। तो देखिए, जीरो तो लास्ट में एज इट इज आ जाता है ना। 1198, जीरो तो आंसर में हम लिख ही देंगे।
12 का टेबल अगर आता है तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। 12 8 जा 96, 9 बच गया, और 12 9 जा 108, 108 प्लस 9 कितना हो गया 117, 11 बच गया, 12 1 जा 12 प्लस 11 कितना हो गया 21, एंड 12 1 जा 12 प्लस 2 13। ठीक है, तो इतने पेजेस प्रिंट होंगे, है ना। लिख लेंगे आप 1,31,760 पेजेस, नोट डाउन कर लेंगे इसको। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप अपने रफ पेज में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन समझ लेंगे सबसे पहले। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on 4 days. तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बताया जा रहा है कि एक एग्जीबिशन लगा किसी स्कूल में 4 दिन के लिए। ठीक है, 4 दिन के लिए किताब का एग्जीबिशन लगा जहाँ पे बच्चे किताब खरीद सकते हैं। तो द नंबर ऑफ टिकट्स, यहाँ पे बेसिकली बुक एग्जीबिशन लगा जहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टिकट्स हैं उस एग्जीबिशन के लिए वो बेची जा रही थी, और यहाँ पे काउंटर पे जो टिकट्स बिकी हैं, पहले दिन के लिए कितनी बिकी हैं 1094, दूसरे दिन की जो टिकट है वो बिकी हैं 1812, तीसरे दिन के लिए टिकट बिकी हैं 2050, और फोर्थ डे के लिए बिकी हैं 2751। तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताना है जो चारों दिन में सोल्ड हुई हैं। तो इजी है क्वेश्चन, क्या करना है बच्चों इसमें, जहां पे टोटल आ गया है ना, टोटल आ गया तो इनको ऐड कर देंगे हम सबको, एडिशन करना है ये पता लग गया। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। और सब बच्चे नोट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए जो दिया है, गिवन है, पहले वो लिखेंगे। तो क्या है गिवन, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज, है ना। तो नंबर ऑफ टिकट्स हमें बतानी है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले फर्स्ट डे के लिए कितने टिकट्स सोल्ड हुई वो लिखेंगे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई 1094। ऐसे ही सेकंड डे के लिए लिखेंगे हम, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, यानी प्रथम दिन, पहले दिन में कितने टिकट्स बिकी हैं 1094। फिर दूसरे दिन कितने टिकट्स बिकी हैं 1812। तीसरे दिन भी लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन कितनी हुई हैं, ये हुई हैं बच्चों 2050। एंड फोर्थ डे के दिन लिखिए, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे, 2751। हमें क्या जानना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, हाँ।
तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days, 4 दिन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, यानी एडिशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इन सबको हमें, है ना। तो जोड़ना आता है सबको। ये वंस प्लेस वाली डिजिट है टेंस, 100, 1000, तो हम क्या करेंगे, वंस वाली सबको जोड़ लेंगे, यही तो होता है एडिशन। 4 और 2 6, 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर टेंस प्लेस वाली सबकी देखेंगे, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, यहाँ पे 2 हासिल जाएगी आगे वाले पे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और यहाँ से 1 हासिल जाएगी, 1 1 2, 2 4, 2 6, 6 और 1 7, ये आ जाएगी, है ना। तो आप लिखेंगे therefore 7701 tickets were sold on all 4 days, चारों दिन में 7707 टिकट बिकी। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए अब। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को बस समझना है आपको, इजीली हो जाएंगे फिर। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, he has so far scored 6980 runs in test match, he wishes to complete 10,000 run, how many more run does he need? तो भाई शेखर ने 6980 रन तो बना लिए हैं, लेकिन उसको 10,000 पूरे करने हैं, तो कितने रन और चाहिए उसको ताकि 10,000 पूरे हो जाएं, ये आपको बताना है। नोट करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। कितने रन चाहिए, टोटल रन्स टू अचीव, उसको टोटल कितने रन कंप्लीट करने हैं, 10,000, ठीक है। एंड रन्स स्कोर्ड सो फार, अभी तक कितने रन उसने स्कोर किए हैं, 6,980, यही रन स्कोर किए हैं। और आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, ठीक है। तो मोर रन्स नीडेड टू कंप्लीट 10,000, तो उसके लिए जो 10,000 है उसमें से 6,980 माइनस करना है, और क्या आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे अलग से कर लीजिए चाहे तो, 10,000 में से 6,980 घटाना है, कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0, ये 10 माइनस 8 कितना बच गया, 2, 9 माइनस 9 0 बच गया यहाँ से, एंड 9 माइनस 6 3 बच गया, तो ये आ गया 3020। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर शेखर नीड्स टू स्कोर 3020 more runs to complete 10,000।
बस नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win? तो यहां भी देखिए, अगर ध्यान से देखें तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, घटाव करना है इसका। कैसे? इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स बताए गए हैं, एक कैंडिडेट ने 5,77,500 वोट स्कोर किए और जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने 3,48,700 वोट प्राप्त किए। तो दोनों में कितना, मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि कितने मार्जिन से वो जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो कितना मार्जिन अगर पूछ लिया गया है, मतलब कितने अधिक वोट्स मिले हैं उसको, यही पूछा गया है अपने राइवल से। तो अगर आप जो अधिक वोट्स हैं उनको उनमें से कम वोट्स घटा देंगे तो मार्जिन आ जाएगा। इसी तरह कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वोट्स स्कोर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। ये है 5,77,500 वोट, ठीक है। एंड वोट्स स्कोर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, ठीक है। इसने कितने स्कोर किए हैं? 3,48,700 वोट, ठीक है। तो मार्जिन हमें पूछा है ना, तो आप मार्जिन निकाल लेंगे। मार्जिन कैसे निकालेंगे? 5,77,500 और इसमें से माइनस करना है 3,48,700, तो मार्जिन आ जाएगा। कितना आएगा? 15 माइनस 7, देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। 15 माइनस 7 हो गया 8, उसके बाद यहाँ पे 6 है तो 16 माइनस 8, 8 बच गया। फिर 6 माइनस 4 2 यहाँ पे आ गया और 5 माइनस 3 2 यहाँ पे आ गया। तो आप लिखेंगे therefore the successful candidate won by 2,28,800 votes। ये आंसर है, नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।